ओम शांति। आज हम जिस अव्यक्त मुरली पर बात करने वाले हैं वो है 18 जनवरी 1982 की। और इसकी शुरुआत ही एक इतने शक्तिशाली सोमान से होती है जो बाबा ने दिया, ज्ञान के नूर। जी। मतलब जब ये सुना ना तो लगा कि बाबा हमें हमारे आज के पतित या कमजोर स्वरूप में नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें हमारे संपूर्ण स्वरूप में देख रहे हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। बाबा की जो दृष्टि है वो हमें याद दिलाती कि हमारा असली स्वरूप क्या है। जैसे सूर्य होता है ना, हाँ। वो ऊंचे स्थान पर स्थित होकर पूरी दुनिया को रोशनी देता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन लायक है कौन नहीं है। सही बात है। बस ठीक वैसे ही बाबा हमें उस ऊंची स्थिति में स्थित होकर पूरी दुनिया की आत्माओं को रास्ता दिखाने का काम सौंपते हैं। और चिंतन में ये बात बहुत गहराई से महसूस हुई कि ये एक छोटा सा पुरुषार्थ, मतलब स्वयं को देह से अलग एक नूर समझना, ये हमें विश्व का मददगार बना सकता है। वाह, ये तो बहुत ऊंचे भाग्य की बात है। बहुत ऊंचे। लेकिन यहीं पर एक सवाल मन में आता है, जब भी हम विश्व परिवर्तन या बेहद की सेवा की बात करते हैं तो जी, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण सामने आता है। जी। उन्होंने तो इस सेवा के लिए अपना शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए। तो मन में उलझन होती है कि क्या हम सबको भी इस महान कार्य के लिए शरीर छोड़ना होगा? क्या शरीर में रहते हुए ये संभव ही नहीं है? ये सवाल लगभग हर एक के मन में आता है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। चिंतन में भी ये बात बिल्कुल साफ हुई कि शरीर छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बल्कि बाबा तो हमें शरीर में रहते हुए ही अशरीरी बनने का अभ्यास कराते हैं। शरीर में रहते हुए अशरीरी? जी। अशरीरी होने का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक कार चला रहे हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि आप कार नहीं है, आप ड्राइवर हैं। अभ्यास बस इसी बात का है कि दिन भर ये याद रहे कि मैं इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी मैं नहीं हूँ। जब यह स्मृति पक्की हो जाती है ना, तो आप देह के प्रभाव से, उसकी बीमारियों से, कमजोरियों से परे होने लगते हैं। तो ये एक मानसिक स्थिति है, शारीरिक नहीं? बिल्कुल, यही वो स्थिति है जिसमें मनसा सेवा, मतलब सूक्ष्म सेवा संभव होती है। अच्छा, ये ड्राइवर वाली मिसाल बहुत अच्छी है, देह के भान से परे जाना। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर मैं इस ड्राइवर वाली स्थिति में स्थित हो भी जाऊं तो मुझे करना क्या है? ये मनसा सेवा, जिसे वाचा और कर्मणा से भी श्रेष्ठ कहा गया है, उसे करने का तरीका क्या है? इस सेवा का जो आधार है वो बहुत ही सरल है लेकिन गहरा है। इसकी नींव है सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ शुभ भावना और शुभकामना। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारे अंदर से उसके लिए कल्याण की भावना निकले। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं यही सोचने वाला था। मतलब सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर कोई आपका लगातार अपमान कर रहा और आप उसे सम्मान देते जाएं, तो दुनिया तो इसे कमजोरी समझेगी ना, है ना? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब कमजोर बनने में नहीं है, बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली बनने में है। शक्तिशाली बनने में? जी, बाबा की श्रीमत है, पहले बाप समान बनो, फिर आप समान सबको बनाओ। इसका मतलब है दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें खुद को बदलना है। खुद को बदलना है। हाँ, हमें खुद को ज्ञान से, शांति से, प्रेम से इतना भरपूर करना है कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हमें छू ना सके। चर्चा में एक बहुत सुंदर उदाहरण आया था, एक पावरफुल लाइट हाउस का। लाइट हाउस? जी, लाइट हाउस क्या करता है? जब भयंकर तूफान आता है तो वो तूफान से लड़ता नहीं है। नहीं, वो बस अपनी जगह पर स्थिर रहकर अपनी रोशनी फैलाता रहता है। उसकी रोशनी ही तो जहाजों को रास्ता दिखाती है। हमारी आत्मिक स्थिति भी उस लाइट हाउस की तरह होनी चाहिए। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा, वो खुद ब खुद सेवा करते हैं। वाह, मतलब कर्म से ज्यादा अपनी स्थिति पर मेहनत करनी है। बिल्कुल। ये लाइट हाउस वाली बात तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब समस्या बाहर है नहीं, सारी शक्ति मेरे अपने अंदर है। ये एहसास ही मजबूत बनाता है। लेकिन यहीं पर ब्रह्मा बाबा का उदाहरण फिर से मन में आता है। अगर शरीर में रहकर इतना शक्तिशाली लाइट हाउस बनना संभव था, तो उन्होंने ये अव्यक्त होने का रास्ता क्यों चुना? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आया, जिसे चिंतन में सेवा की नई इन्वेंशन कहा गया। सेवा की नई इन्वेंशन? हाँ, मतलब ये सोचना कि सेवा करने का बस एक ही तरीका है, ये भी तो एक हद है, एक सीमा है ना?
हाँ, सही बात है। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के सबसे पहले और सबसे एडवांस स्टूडेंट के रूप में एक नया रास्ता खोला, एक नया प्रयोग किया, ये देखने के लिए कि बिना शरीर के बंधन के सेवा की शक्ति कितनी बढ़ सकती है। अच्छा। बेहद का अर्थ सिर्फ ज्यादा लोगों की सेवा करना नहीं है। बेहद का अर्थ है सेवा करने की विधि में भी अनलिमिटेड हो जाना। जब हम देह अभिमान को, हद के मैंपन को, छोटी मोटी प्राप्तियों की इच्छा को, जब इन सब का त्याग करते हैं तो हम अपने आप ही बेहद में आ जाते हैं और उस अशरीरी स्थिति में हम विश्व की सभी आत्माओं से जुड़ जाते हैं। तो ये एक तरह से सेवा का नेक्स्ट लेवल था जी, जिसे ब्रह्मा बाबा ने एक्सप्लोर किया। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। इसने मेरी उलझन को काफी हद तक सुलझा दिया है। लेकिन अब एक और व्यवहारिक मुद्दे पर आते हैं जिससे शायद हर कोई जूझता है। बताइए। सुनने में बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन मान लीजिए मैंने ये अभ्यास शुरू किया। मैं रोज किसी खास आत्मा को जो बहुत मुश्किल में है या बहुत नकारात्मक है उसे सकाश दे रहा हूँ, शुभ भावनाएं भेज रहा हूँ। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने हो गए और उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि कभी कभी तो वो और भी बुरा व्यवहार करने लगता है। या हम देखते हैं कि दुनिया में तो नेगेटिविटी और बढ़ती ही जा रही है। तब मन में एक गहरा संशय उठता है, क्या ये सब काम भी करता है या मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? उस निराशा से कैसे निपटें? आपने उस नस पर हाथ रखा है जहां आकर सबसे ज्यादा लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत स्वाभाविक है। और चर्चा में भी ये बात बहुत गहराई से उठी थी। अच्छा। इसका समाधान 2 स्तरों पर है। हाँ। पहला है चेकिंग। चेकिंग किसकी? अपनी? हाँ, अपनी। क्या मेरी शुभ भावना में कोई शर्त छुपी है? क्या मैं मन ही मन ये चाह रहा हूं कि ये सुधर जाए ताकि मुझे शांति मिले? अगर ऐसी कोई भी शर्त है तो वो सेवा नहीं, वो सौदा है। साकाश का असली अर्थ किसी को अपने हिसाब से बदलना नहीं है। तो फिर क्या है? साकाश का अर्थ है उसे उसके सत्य, अनादि, पवित्र स्वरूप में देखना। ड्रामा में उसका पार्ट कुछ भी हो सकता है, वो कितना भी नकारात्मक अभिनय कर सकता है, लेकिन हमें उस अभिनय के पीछे छिपी असली पवित्र आत्मा को देखना है। यानी हमें फल की इच्छा से मुक्त होकर एक तरह से डिटैच होकर अपना पार्ट निभाना है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा स्तर आता है। हमें एक माली की तरह सोचना होगा। माली की तरह? जी। माली का काम क्या है? वो अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन बीज जमीन के अंदर कब अंकुरित होगा, पौधा कितना मजबूत बनेगा, ये सिर्फ माली के हाथ में नहीं है। सही बात है। ये तो जमीन पर, मौसम पर, बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। बस हमारा काम उस कुशल माली की तरह है, शुभ संकल्पों का बीज बोते रहना। वो आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से उस ऊर्जा को कब और कैसे ग्रहण करेगी, ये ड्रामा पर छोड़ना होगा। हमारा काम है देते रहना और देते रहना बिना किसी उम्मीद के। ये माली वाला उदाहरण बहुत मददगार है। ये जिम्मेदारी को हमारे कंधों से हटाकर हमें सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करने में मदद करता है। तो अगर परिणाम नहीं दिख रहा तो निराश होने के बजाय मुझे अपनी चेकिंग करनी है। हाँ। कि क्या मेरे सकाश में शक्ति है, क्या मेरी अपनी लाइट हाउस वाली स्थिति मजबूत है, कहीं मेरी अपनी बैटरी ही तो डाउन नहीं है। एकदम सही। ये हमारे लिए स्वयं की चेकिंग का एक साधन बन जाता है और हमें प्रत्यक्षता पर विश्वास रखना है। ब्रह्मा बाप ने एक साधारण तन में रहकर असाधारण काम करके दिखाए। जी। चाल वृक्ष है और हम सब इस पर लगे वैरायटी फूल हैं। हर फूल की अपनी खुशबू, अपना रंग, अपनी विशेषता है। इस विश्व परिवर्तन के विशाल कार्य में हर एक की विशेषता लगनी है। जैसे पहाड़ उठाने के लिए हर एक की उंगली की जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल वैसे ही ये कार्य भी हम सब बच्चों के सहयोग से ही सफल होगा। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हम सब ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं और ये लड़ाई बाहुबल की नहीं बल्कि योग बल की है। विजय संकल्पों की शक्ति से ही होनी है। निश्चित रूप से। आज का इंसान स्थूल विज्ञान में कितना आगे बढ़ गया है, चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अपने मन का मालिक नहीं बन पाया है। नहीं बन पाया। उसे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग को बदलना पहाड़ जैसा मुश्किल लगता है, जबकि यही सबसे सहज है। अगर हम अपने संकल्पों की इस आंतरिक शक्ति को पहचान लें तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि अपने शुद्ध वाइब्रेशन से पूरी दुनिया की हीलिंग कर सकते हैं।
ये हद से बेहद में जाना। जी। तो अंत में इस गहरे मंथन से यही अनुभव लेकर जा रहे हैं कि अपनी आत्मिक स्थिति को शक्तिशाली बनाकर, एक पावरफुल लाइट हाउस बनकर, अपने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करना, यही बाबा की सबसे श्रेष्ठ श्रीमत है। बिल्कुल। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हम खुद को जानने और बदलने की प्रक्रिया में ही दुनिया को बदलने का निमित्त बन जाते हैं। और इसी निस्वार्थ सेवा में सच्चा सुख और सच्ची शांति छिपी हुई है। ये एक ऐसा दैवी बैंक अकाउंट है जिसमें हम जितना जमा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा होकर हमें वापस मिलता है। तो आज खुद से ये सवाल पूछा जा सकता है। ओम शांति।